कभी कभी आप भगवान से सवाल करते हैं कि आपका संघर्ष, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां कब खत्म होगी। और कैप्रिकॉन साइंस जो है ये रेगुलरली सवाल भगवान से करते रहते हैं, और दिसंबर के महीने में भी आपकी पूजा अर्चना में तो कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आपका सवाल यही होगा कि मैं जितनी ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे परेशानियां उससे ज्यादा ही आ रही हैं। कैप्रिकॉन साइंस क्रियोसिटी है ना, जिज्ञासा, चीजों को जानने की जिज्ञासा कि यदि मैं एक सोल्यूशन बन जाऊं, मुझे एक प्रॉब्लम नहीं बनना है। कैप्रिकॉन साइंस दिसंबर के महीने में आप लोगों के अंदर एक ऐसी जागरूकता आने वाली है, और आ भी रही है नवंबर से ही। क्योंकि 19 से 29 नवंबर के बीच में जब मरकरी अपना रेट्रोग्रेशन स्कॉर्पियो सेजिटेरियस साइन के बीच में खेलेंगे, और 29 के बाद में वो स्कॉर्पियो साइन में ही रहेंगे, और 29 दिसंबर को वो सेजिटेरियस साइन में जाएंगे। तो ये पूरा जो आपका मेंटल स्टेट है ना, इसमें आप यही सोचेंगे कि मुझे एक प्रॉब्लम नहीं बनना है, मुझे एक सोल्यूशन बनना है, अपनी रेपुटेशन बनानी है। आप लोग गुडविल पर बहुत भरोसा करते हैं, आप लोग चीजों को जल्दबाजी में नहीं करना पसंद करते। लेकिन जब जहां पर जल्दबाजी की जाती है, प्रेशर बनाया जाता है, वहां पर आपकी चिंताएं, आपके दुख, आपके कष्ट जो है वो और बढ़ते ही जाते हैं। आप लोग अकेला फील कर रहे हैं, अकेला महसूस करेंगे, और उसी के साथ में क्यूरियोसिटी के साथ में फ्रेंडशिप दिख रही है। कोई आपको आपकी गलतियों से कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन बात ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों से सीख जाएं। आपके ऊपर जिस तरीके से प्रेशर किया जा रहा है, आपको जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उससे बेटर तो यही है कि ना आप उस व्यक्ति से बात ही ना करें। दिसंबर के महीने में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे मिल रहे हैं, कोई ऐसी एनर्जी आपसे मिल रही है जो आपको कुछ सीख दे के जाने वाले हैं, कोई लेसन आपको सिखा के जाने वाले हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन, कारपेंटर, प्लाईवुड, या फिर उसी के साथ में रॉ मटेरियल्स, और तो और ज़मीन से चीज़ें रिलेटेड जो है वो आप करेंगे। प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपको कुछ ऐसा बेचना है, कुछ सेल आप लोग कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। क्योंकि यहाँ पे सारे ही प्लैनेट्स 11 से जा रहे हैं आपके 12th हाउस में। अब जो 11th हाउस है वो बड़े भाई बहनों का है ही, और वहां पर भी रिश्ते खराब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब बहुत सारे प्लैनेट्स की युति जो हो जाती है, और आप खुद भी देख सकते हैं कि 4 प्लैनेट एक घर में बहुत ज्यादा होते हैं। हर प्लैनेट की हमें डिग्री देखनी होती है, उनका पद देखना होता है कि सबसे पहले बड़ा प्लैनेट कौन सा, हम किसको मानेंगे, उसकी क्या डिग्री है। पर एट द सेम टाइम 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों के होने के साथ में आपके गेन्स का, आपके इनकम का है, तो वो तो आपको मिल ही रही है। लेकिन क्या है ना, चक्कर क्या हो रहा है, मार्स जो है वो 7 दिसंबर को अपना घर बदल लेंगे और सेजिटेरियस साइन में चले जाएंगे। मार्स, मंगल, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी का कारक हो ही गए। उसी के साथ में यहाँ पर सन चले जाएंगे 16 तारीख को, और वीनस चले जाएंगे 20 तारीख को। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि 7 तारीख को या 16 तारीख को या 20 तारीख को ये जो तीनों ही प्लैनेट्स हैं, ये अपनी युति जो है दूसरे घर में जाके बनाने वाले हैं। और वो एक ऐसा स्थान हो गया है जो आपको इनकम के साथ में अननेसेसरी एक्सपेंस भी लेकर आएगा। 11th हाउस हमारे केंद्र से थोड़ा सा दूरी पे चला जाता है, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा नेगेटिव में भी काउंट करते हैं। क्योंकि जहां पर धन है वहां पर आपको परेशानी आए ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी के साथ में अगर आप बात करेंगे, राहु और शनि पूरे ही महीने आपके जो है सेकंड और थर्ड हाउस में है। जुपिटर पे अपने रेट्रोग्रेड जो देखो कर रहे हैं ना, वो अपने 6th हाउस में कर रहे हैं। आपके एनिमीज, आपकी डिजीज, आपको खून की समस्या, पैरों की समस्या लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इन सब से बचाया जाएगा क्योंकि जुपिटर आपकी हेल्प कर रहे हैं। 4 तारीख को जब वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उनकी दृष्टि जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब बेसिकली दिसंबर के महीने में कैप्रिकॉर्न आपके साथ क्या क्या होने वाला है, धोखा मिलना, किसी नए इंसान से मिलना, और उनसे आपकी वाइब नहीं बैठना। शुरू में वाइब बैठ रही है, एनर्जी बैठ रही है थोड़े, और बाद में भी आपकी वाइब एनर्जी बैठ रही है, बट फिर भी आप अकेले हो रहे हैं, उसका मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आर्गुमेंट आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। उसी के साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले आपसे बात करते थे, आज की डेट में भी आपसे बात करते हैं, पर वो आपसे कुछ ऐसे डिमांड कर लेंगे जो कि आपको नहीं जो है माननी है उनकी वो डिमांड। यहाँ पर आप लोग चैरिटी दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न साइंस, बहुत ही ज्यादा। और उसी के साथ में मकर राशि, आप लोग दिसंबर के महीने में शनि देवता की कृपा से कुछ चीजों में आपको अचीवमेंट मिलने वाली है। सोसाइटी में रेपुटेशन, गुडविल जिसकी आपको बहुत चिंता रहती है, रिस्पेक्ट मिलना, इज्जत मिलना, वो बहुत अच्छा तरीके से जो है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हो,
किसी भी हाई लेवल अथॉरिटी वाले लोगों से मिल रहे हो, उसी के साथ में पुलिस अफसरों से मिलना, पुलिस स्टेशन आना जाना, कोई नोटरी पेपर या कोई ऐसी जगह पर जाना जहाँ पे लॉयर्स हैं, या फिर जहाँ पर आपको कोई पेपर ऐसे साइन कराने, डॉक्यूमेंट साइन कराने हैं, कोई रेंट पर जगह ले रहे हो आप दिसंबर में, कैप्रिकॉर्न साइंस। फिर कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में आप लोग जो भी पौधे लगाएंगे उनकी पूजा कर रहे हैं कोई उपाय करने के लिए, और कोई गेहूं का उपाय भी आप लोग कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। वैसे गेहूं का उपाय अक्सर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी करते हैं, वास्तु को ठीक करें, वास्तु दोष को ठीक करें, ये सारी चीज़ें आप दिसंबर के महीने में करें। बच्चों के ऊपर जो खर्चे करने वाले हैं उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो सभी मेडिकल हैं, और आप लोग ये सोच रहे हो मेरा बच्चा इतना परेशान या बीमार क्यों रहता है, मेंटली वो बहुत परेशान है, शायद किसी थेरेपिस्ट के पास में भी जाके बहुत पैसे खर्च करें। तो बच्चों की समस्या मुझे सबसे ज़्यादा दिखी आपके दिसंबर के महीने में। सबसे पहले आपकी डिजीज जो है, आपकी खुद की जो डिजीज है वो तो बची रहेंगी, बट संतानों को देखने को मिल रही है, या वाइफ को, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है उनके ऊपर आप लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 2 नंबर आपके 5,000, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने में आप संतानों पर पैसे खर्च करें, लेकिन उसी के साथ में आपकी हायर एजुकेशन, आप लोगों ने जो पढ़ाई बहुत समय पहले करी थी, आप लोग उसके ऊपर पैसे खर्च करके उसे नई तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का तरीका जो है, नया रूप आप उसका लेके आ रहे हैं, कि लोग पहले किस तरीके से गैम्बलिंग में पैसे लगाते थे, अब वो किसी दूसरे तरीके से कार्ड्स खेल के, लॉटरी जीत के, तो आप लोग भी उस चीज़ में कुछ दिसंबर के महीने में कर रहे हैं। तो मुझे ओवरऑल एक चीज़ समझ में आ रही है कैप्रिकॉर्न साइंस की, आपका जो घर भी बदल रहा है, और क्योंकि मार्स अपने ही साइन में, लेकिन 7 दिसंबर के बाद, और मरकरी तो 29 दिसंबर को जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास में बहुत अच्छे खासे गेन्स हैं, लेकिन जो अननेसेसरी एक्सपेंस है वो 20 तारीख के आसपास सबसे ज़्यादा करेंगे, 20 दिसंबर, ठीक है, जब वीनस का ट्रांजिट होगा। उसी के साथ में जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ में आपने बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाई थी एक बार, और उस चालाकी की वजह से ही आपके जो है सेपरेशन दिख रहा है, भाई बहनें म्यूचुअली या तो सेपरेट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसा आपके घर में जो है सिस्टम मुझे बुरा दिख रहा है। ओल्ड पर्सन्स के लिए आप कुछ कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम या वृद्ध जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ी ऐसी कैंसर जैसी कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसका कुछ स्टेज आपको पता है तो लग जाएगा किसी के बारे में, या आप किसी की मदद करेंगे पैसों से, आपके घर में चीज हो सकती है। तो कैप्रिकॉर्न दिसंबर के महीने में जो है बहुत ज्यादा जल्दबाजी, हबड़ा तबड़ी, पूरा दिन ऐसे ही खत्म हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा। तो ये सब होने की वजह से आपकी हेल्थ या आपका वेट कम हो रहा है, और दिसंबर के महीने में जब आप वेट कम करेंगे तो आपको आंखों पर और उसी के साथ में पैरों की कमजोरी होने लग जाएगी। और अगर आप लोग कहीं घर से दूर रह के काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको कोई अच्छा कुक मिल जाएगा, कोई अच्छी मेड मिल जाएगी, जिससे कि शनि देवता इन्हीं को रूल करते हैं, सर्वेंट्स को रूल करते हैं, एम्प्लॉयज को रूल करते हैं, कुक जो खाने के होते हैं, वॉचमैन, उन सभी को रूल करते हैं। तो इनसे आपको बहुत हेल्प रहेगी, और ये लोग से आप टच में रहेंगे, इनसे आपकी कोई बातचीत होगी। तो ये जो दिसंबर का महीना है, एक उपाय मैं बताती हूँ आपको जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग जो गिलोय होते हैं ना, गिलोय, गिलोय की डंडी आप लोग लेकर आइए, उसको मौली से बांधिए, उसको तकिए के नीचे रखिए, कपड़ों के बीच में रख लीजिए 7 दिन के लिए, दिसंबर से पहले, दिसंबर के महीने में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो जो भी माइंड स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही वो दिसंबर के महीने में मिल जाए। आपको उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक टाइम पर मल्टीटास्क करने की ज़रूरत है, और आप लोग पहले ही अपनी लाइफ में स्लो चलना पसंद करते हैं, और उसकी वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट फास्ट होकर आपको परेशान कर सकते हैं। हर हर महादेव।